मेक योर पॉइंट। तुम्हारी फाइलों में आज भी गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर आजादपुर मंडी के उस गरीब आदमी की आज भी फूटी रकाबी है। अमित शाह साहब, त्राहिमाम कर रहा है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी। आज राहुल गांधी जी ने अपने मणिपुर की वेदना को व्यक्त करते हुए कहा कि वहां पर तुमने भारत मां की हत्या कर दी। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वहां पर सीमा पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाला, कारगिल की सीमा पर खड़े हुए सैनिक की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया, मगर प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले 80 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा सबके सामने जला दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूटे गए। आपके विधायक दिल्ली के दरवाजे पर आए और कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की सरकार प्रायोजित हिंसा करा रही है, मगर आपका दिल नहीं पसीजा। आज नवाज शरीफ को गले लगाने चले गए। 50 सेकंड आपके हो गए, 50 सेकंड आपके हो गए। आपने, आपके पास एक मौका था अपनी बात को रखने का। आप ओके, यू मेड योर पॉइंट। यू नी, मेरा निवेदन है शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे और इफेक्टिव रहे। ऑडियो डाउन कर दीजिए, अब ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए ऑलरेडी संसद की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें काफी समय चला गया है, तो मेरा निवेदन है एक एक करके आप अपनी सब बात को रखेंगे। 50 सेकंड। ओके, गौरव भाटिया 50 सेकंड में ऑडियो अपने आप डाउन कर दूंगा 50 सेकंड बाद, जैसे मैंने अभय दुबे का करा। मेक योर पॉइंट। गौरव जी, डाउन आपको नहीं करना पड़ेगा, बोलिए। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, नाम इंडिया रखने से कोई भारत मां की औलाद नहीं हो जाता है, और जो एक सच्चा भारतीय सोच नहीं सकता है वो ये गद्दार जो फरेबी हैं, बहरूपिये हैं, जो अपना नाम इंडिया रखते हैं, वो संसद के पटल पर भारत की कहते हैं कि भारत मां की हत्या हो गई। हर भारतीय अपनी जान दे देगा और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल कि भारत मां की हत्या हो जाए। ये केवल विषैले जो सांप हैं, जो गद्दार हैं, वो ही कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा, आप ये कह सकते थे कि भारत माता की आत्मा खंडित हुई है, हम सुन लेते, लेकिन भारत माता की हत्या हो गई। और कुत्ते की पूंछ है जो टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती। वैसे ही राहुल गांधी है, 2018 याद करिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, बची कुची इज्जत की फजीयत हुई थी। आज फिर बची कुची इज्जत की फजीयत हुई है, और मैं दूसरे भाग में आऊंगा तब आग चमकाई थी, आज हवाई चुंबन कर रहे थे। जनता देख रही है और ऐसा लात मारेगी, कहीं के नहीं रहेंगे। आप बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में हवाई चुंबन करना केवल 53 साल का अपरिपक्व, घमंडी और साथ में गद्दार जो नेता है। ठीक है, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। आपने 50 सेकंड, ओके 50 सेकंड आपके। अभय दुबे जवाब नहीं, आपने अपनी बात को 55 सेकंड में रखा। थैंक यू सो मच। ओके, अभय दुबे। अमीश देवगन जी, मुझे आज बेहद दुख हुआ कि भारत की संसद में, जहां देश के गृह मंत्री को न सिर्फ जवाबदेही लेनी थी, बाकी आगे का प्रशस्त मार्ग भी मणिपुर का दिखाना था, वो प्रतिशोध की आग में जलते रहे। हमने आग्रह इतना किया था कि प्रधानमंत्री जी, वहां की राज्यपाल महोदया कह रही है कि सब चलिए साथ में, सारे लोगों को लेकर आइए, मणिपुर का दुख और दर्द को समझिए, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप न कश्मीर में समझने को तैयार थे। 5 अगस्त 23 को 3 जवान शहीद हुए, 5 मई को वहां 5 जवान शहीद हुए, 20 अप्रैल को 5 जवान शहीद हुए, रजनी बाला की हत्या कर दी गई, माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। और आज मुझे दुख हुआ कि देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कश्मीर में शांति है। अरे इतिहास साक्षी है, जब जब आपकी सरकार रही है, चाहे वो सिखपोरा का कत्लेआम हो, सिखों को लाइन में खड़ा करके मार डाला गया, चाहे वो नदी मार्ग का
हत्याकांड, लेकिन मैं फिर विषय पर एक साथ खड़ा करके मार डाला देखिए गया। कश्मीर चाहे में वो अमरनाथ यात्रा पर दो बार हमले हो, कश्मीर रघुनाथ में मंदिर शांति पर हमला हो, हमें दिखाई दे रही है, पुलवामा का लेकिन हमला हो, आपको शांति जितने नहीं हमले दिखाई हुए दे रही। आपकी सत्ता लेकिन की मैं फिर आता हूं सरकार विषय के कश्मीर ऊपर। में हुए हैं। देखिए अबे दुबे, मैं आप आपको झूठ दोबारा पर उतना 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं, आपने ना मणिपुर में शांति फिर है, 55 सेकंड की अपनी बात रखी, मैं आपको फिर 20-25 सेकंड का मौका दे रहा हूं। होल्ड ऑन बांटिए कृपया करके। जी आपने एक सेकंड, गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दूंगा, आपको उतना ही मौका दूंगा, आप चिंता मत करें। नहीं क्यों, एक मिनट, एक सेकंड गौरव भाटिया, गिव मी, दिस इज माय शो, लेट मी हैंडल इट। गौरव जी, मेरी माय हम्बल सबमिशन टू यू। अरे इट माइट बी योर शो, इट इज माय कंट्री। नहीं, इट इज योर कंट्री, भारत माता की इट इज हत्या आवर बता कंट्री रहे सर, हैं, मेरा भी इनको देश कौन है ठीक करेगा गौरव भाई, मेरा भी देश है, सुभराष्ट्र का भी देश है, बिल्कुल। अनुराग जी का भी बिल्कुल देश है, आपका अबे दुबे देश जी है। का भी देश है, सबका लेकिन जो देश है। कहता है लेकिन भारत लेकिन माँ की लेकिन हत्या लेकिन हुई लेकिन है, बड़ा उस बड़ा गद्दार सवाल, का देश बड़ा नहीं है। सवाल, बड़ा सवाल ये है कि ये जो फ्लाइंग किस का कंफ्यूजन है और ये जो फ्लाइंग किस का आरोप है, ये बड़ा आरोप है। 2018 में आंख मारी गई थी और अब एक हवाई चुम्बन जिसे हिंदी में कहते हैं वो दिया गया है। क्या ये अमर्यादित नहीं है? 10 सेकंड में अबे दुबे इसका जवाब। डोंट यू थिंक इट इज नॉट गुड? जी अमीश देवगन जी, इन गद्दारों का देश नहीं है, इनकी तो सिर्फ सत्ता है देश में, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये देश के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखते। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आंख का फिसल जाना इतना बुरा नहीं है जितना नियत का फिसल जाना। इन लोगों की भारत के संसाधन पर नियत फिसल रही है। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इन्होंने नारा दिया, विजय माल्या धन लूटो और भारत छोड़ो। ठीक है, जवाब नहीं दे रहे इसके ऊपर। ओके, गौरव भाटिया, नहीं, यू गॉट योर टाइम, यू गॉट मोर टाइम, सर, यू गॉट मोर टाइम, हम्बल सबमिशन, यू गॉट मोर टाइम। देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया और उस पर आप जवाब देना भी पसंद नहीं कर रहे, बार बार उसको बीजेपी भी उठा रही है। मैं कैरोसिन की बात पे भी आऊंगा, मणिपुर पे भी आऊंगा, हर चीज पे आऊंगा। गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं आंख का फिसल जाना बड़ी बात नहीं है, नियत का फिसल जाना बड़ा है। जिनका नाम हस्ताक्षर में, वो कह रहे टेलीविजन पर कि मैंने तो देखा ही नहीं। एक बार उनसे भी पूछिए जरा, कितने बड़े झूठे और फ्रॉड हैं। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट, देयर इज अ टाइम लिमिट। गौरव भाटिया। अभी जी, आपको मालूम है कि राहुल गांधी की छिछोरी हरकतों से पूरा देश परेशान है। सांसद तो लगते नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर में कभी आंख मारना, कभी हवाई चुंबन देना, ऐसा लगता है कि जैसी कोई गली का मवाली या छिछोरापन दिखाते हुए कोई व्यक्ति घुस गया है। और गद्दार कौन है मैं बता दूं, गद्दार वो है जो भारत माता के टुकड़े होंगे इसके नारे लगते हैं तो वहां पे उपस्थित रहते हैं। गद्दार वो है जो चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता करता है और उसको सार्वजनिक नहीं करता है जी। और गद्दार वो है कि जब डोकलाम होता है और हमारी सेना, वीर सेना, चीनी सेना को खदेड़ रही होती है तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खाते हैं। गद्दार वो है। और मैं, अगर आप 15 सेकंड दे तो एक बात और उठाना चाहूंगा। वहां महिला उपस्थित थी, सारी सांसद जो थी जी। देश के लोकतंत्र का मंदिर है, गरिमा है। एक युवा से पूछिए, वो कहता है मेरा सपना है लोकतंत्र के मंदिर में देश की सेवा करूंगा। राहुल गांधी को देखेगा तो थूक देगा कि ऐसा नहीं। देखिए, ये भारत में ये शब्द अच्छे, ये शब्द ठीक नहीं है। और हवाई ये मेरा निवेदन है, क्यों हवाई चुंबन करेंगे? नहीं, देखिए, महिला के वहां महिला बैठी है, हवाई चुंबन करेंगे वो? आपकी हवाई चुंबन करेंगे? आपकी उत्तेजना सही हो सकती है, लेकिन खराब ऐसी बात आपने कर दी है। लेकिन थूकने वाली बात मुझे ठीक नहीं लगती, इसलिए मत बोले। मैं नाम नहीं ले रहा नेत्री का, मैं नेत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बहन है, उसने राहुल गांधी को हरा क्या दिया, हवाई चुंबन कर रहे हैं। तथ्यों से जवाब दे, अगर दे सकते हैं तो। अपनी घटिया मानसिकता ना दिखाए और कहने में हम गलत है और वो हवाई चुंबन करेंगे। ओके, अब